पुंडरीकम नवद्वारम त्रिभी गुणेभिरावृतम तस्मिन् यद यक्षम आत्मन्वत् तद तद्वै ब्रह्मविदो विदुहु। तो यहाँ पर इस शरीर को कहा है पुंडरीकम नवद्वारम, इसी का अर्थ खोल रहे हैं आगे। अत्र पुंडरी के मतलब हृत कमले, हृदय की शेप बता रहे हैं। जिन्होंने देखा तो वो बता रहे हैं कि वो हृदय देखने में कैसा है, पुंडरीक जैसा है, कमल जैसा है। अत्र पुंडरी के हृत कमले यक्षः, यक्षः माने परमात्मा, आत्मवत आत्मानं जीवात्मानं निज आधारे संस्थाप्य वर्तते इति उपदिष्टम। तो कह रहे हैं यक्ष मतलब परमात्मा, आत्मवत, आत्मवत आत्मानं जीवात्मानं, तो अपने ही जैसा, जैसे ये स्वयं चेतन है जीवात्मा, तो ये अपने ही जैसे उस चेतन को निज आधारे संस्थाप्य, इसका अपना जो आत्मा का आधार है माने खुद ये जो जीवात्मा है उसी में उस परमात्मा को संस्थाप्य वर्तते, उसको स्थापित करके रहता है। परमात्मा भी वहीं रहता है। इति उपदिष्टम, ऐसा कहा गया है। तस्मात् ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहं प्रविष्टौ वचनेन जीवात्म परमात्मानौ प्रतिपाद्येते। तो इसलिए ऊपर जो उदाहरण दिया था, क्योंकि इन्होंने प्रश्न ये उठाया था ना कि यहाँ तो केवल द्विवचन मिलता है, जो ये उदाहरण दिया था ऋतं पिबन्तौ में, तो यहाँ पर ये कैसे पता लगेगा कि ये जीवात्मा और परमात्मा का ही ग्रहण किया जाए। तो ये कई सारे उदाहरण देके इन्होंने बताया कि अन्यत्र भी अध्यात्म ग्रंथों में, और जिन लोगों ने अपने हृदय में समाधि आदि के माध्यम से प्राप्त किया, उनके कथनानुसार भी जीवात्मा और परमात्मा का ही ग्रहण किया जाएगा। ऋतं पिबन्तौ सत्यम सेवमानौ ज्ञानम ही सत्यम भवति तस्मात् ज्ञानम ज्ञानवन्तौ चेतनौ इति अर्थ। तो कह रहे ऋतं पिबन्तौ में ऋत को पीते हुए, तो ऋत का मतलब क्या है, सत्यम सेवमानौ, ऋत का मतलब है सत्य, सत्य का सेवन करते हैं। आत्मा और परमात्मा का स्वभाव क्या है, सत्य का ही सेवन करते हैं, असत्य का सेवन नहीं करते हैं। वो स्वभाव होता है ना, जैसे गाय का स्वभाव क्या है, मांस का सेवन नहीं करेगी कभी भी, शाकाहारी है ना, तो शाकाहार का ही सेवन करेगी, वही स्वभाव है उसका। जैसे शेर कभी भी शाकाहार का सेवन नहीं करेगा, कितना भी भूखा मर जाए, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है, मांसाहार का सेवन करना। तो ऐसे यहाँ पर ये जो चेतन है, जीवात्मा या परमात्मा, इनका स्वभाव क्या है, ऋतं पिबन्तौ। ऋत मतलब सत्य, सत्य का ही सेवन करने वाले हैं ये, सत्यम सेवमानौ। और सत्य क्या है, ज्ञानम ही सत्यम, ज्ञान ही सत्य है, अज्ञान तो असत्य होता है। जैसे हमारे अंदर अज्ञान है और हम फिर चीजों को देख रहे हैं, तो ये सत्य थोड़ी है जो हम देख रहे हैं, ये तो क्या है, असत्य है ये। और इसी को लेकर के आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उसकी अलग अलग व्याख्याएं करके वो ठीक है उसका अलग स्वरूप बना दिया। लेकिन असत्य का मतलब होता है जो एक जैसा नहीं रहता है, परिवर्तनशील है, जो अनित्य है, जो थोड़ी देर में कुछ दिखता है, थोड़ी देर में कुछ दिखता है। ये संसार बिल्कुल ऐसा ही है। शरीर 10 साल पहले आपका कैसा दिखता था, अभी कैसा दिख रहा, यही सत्य है इस संसार का, क्योंकि ये अनित्य है। और अगले 10 साल में कुछ और दिखेगा और आपको पता नहीं चल रहा है चेंज कब आ रहा है। ऐसे संबंधों में होता है, जो संबंध आपको लगता था कि भाई इनसे तो कभी नहीं बिछुड़ेंगे, वो कब बिछुड़ गए पता भी नहीं चला। आज जो संबंध आपको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही संबंध रहेंगे हमारे, जिनके साथ राग के वो राग के रहेंगे, द्वेष वालों के साथ द्वेष करेंगे, ये बदलेंगे, क्योंकि संसार का, जगत का स्वरूप ही ऐसा है कि वो अनित्य है। यहाँ पता नहीं कब जिन पे हम विश्वास करते हैं वो कब अविश्वास वाले बन जाएं, जिन पे हम अविश्वास करते हैं पता नहीं वो कब विश्वास के योग्य बन जाएं। सब चेंज होता रहता है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ इन्होंने कहा सत्य क्या है, ज्ञानम ही सत्यम, ज्ञान ही सत्य है, ज्ञानम ही सत्यम भवति तस्मात्
ज्ञानम ज्ञानवंतौ, तो वो जो ज्ञान है उस ज्ञान से युक्त हैं ये दोनों। ऋतम पिबंतौ का मतलब ज्ञानवंतौ, ज्ञानवंतौ मतलब चेतनौ, क्योंकि वो दोनों चेतन हैं, ज्ञानवान हैं, तो ये अर्थ है ऋतम पिबंतौ का। और एक हेतु दे रहे हैं विशेषणाच्य। वे कह रहे हैं कि ऐसे ही विशेषण भी मिलते हैं, इन दोनों के ही विशेषण मिलते हैं अन्यत्र। कह रहे हैं अत्र यदि केनचित उच्चेत यदत्र गुहां प्रविष्टौ सामान्येन कथितौ तौ मनो जीवौ अपि वक्तुं शक्यते तौ अपि हृदयस्थौ स्तः। कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि यहाँ पर तो सामान्य रूप से द्विवचन कहा गया है, तो उसमें मन और जीवात्मा इन दोनों को भी कहा जा सकता है। मनो जीवौ अपि शक्यते वक्तुम, तो कह रहे क्योंकि वो दोनों भी हृदयस्थौ स्तः, मन और जीवात्मा भी हृदय में ही रहते हैं। मनसोपि स्थानम हृदय मुक्तम, मन का स्थान भी हृदय ही बताया है। तो शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दे रहे हैं इसमें। कस्मिन्नु मनः प्रतिष्ठितम भवति इति हृदयम इति। प्रश्न पूछा कि ये मन किस में प्रतिष्ठित है, तो उत्तर दिया हृदये इति, हृदय में प्रतिष्ठित है। तो यहाँ एक आदेशों के लोप हो रखा है, तो हृदय पाठ है। और अगला यजुर्वेद का प्रमाण दे रहे हैं हृत प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो स्पष्ट ही कह दिया वो मन कहाँ है, हृत प्रतिष्ठम, हृदय में प्रतिष्ठित है। तो बोले मन और आत्मा का भी तो ग्रहण हो सकता है ना द्विवचन कहने से। कथम ही खलु अत्र जीवात्म परमात्मानौ एव गृह्यते, तो यहाँ जीवात्मा और परमात्मा का ग्रहण ही कैसे हो रहा है। उच्यते, उसका उदाहरण दे रहे हैं विशेषणात्, विशेषणादपि जीवात्म परमात्मानौ एव अत्रस्तः। जो इनके विशेषण दिए हैं ना, जहां से आप प्रमाण ले रहे हैं, और वो विशेषण जिसके बताए जा रहे हैं वो विशेषण जीवात्मा और परमात्मा के ही हो सकते हैं, मन के नहीं हो सकते, क्योंकि मन तो जड़ है। न ही जीवात्मना सार्धम मनसो ग्रहणम भवति किंतु जीवात्मना सह परमात्मना एवं ग्रहणम युक्तम। जीवात्मा के साथ मन का ग्रहण नहीं हो सकता है, जीवात्मा के साथ तो परमात्मा का ही ग्रहण करना युक्त है। क्यों? क्योंकि दोनों की जाति ही भिन्न है। मन की जाति अलग, आत्मा की अलग। मन जड़ है, आत्मा चेतन है। तो एक जाति वालों का ही तो ग्रहण होता है, तो इनका ग्रहण नहीं हो सकता है, मन का ग्रहण नहीं हो सकता है, बल्कि परमात्मा का ग्रहण करना ही युक्त है। विशेषणम ही तत्र ब्रह्मविदो वदन्ति, ब्रह्मवादी कहते हैं कि विशेषण क्या है वहां पर, चेतनता। इत्युक्तम तेन अत्र गुहां प्रविष्टौ कथने ब्रह्मग्राह्यम जीवात्मना साकम। कह रहे हैं कि ऐसा ब्रह्मविदो वदंती, ब्रह्मविद कह रहे हैं, विशेषणम ही तत्र, वहां पर जो विशेषण हैं वो चेतन में ही युक्त हो सकते हैं। जैसे ब्रह्मविदो वदंती इत्युक्तम, ब्रह्मविद ऐसा कहते हैं, ऐसा कहे जाने पर, तेन अत्र गुहां प्रविष्टौ, तो इस कथन से, गुहां प्रविष्टौ इस कथन में, ब्रह्मग्राह्यम, ब्रह्म का ही ग्रहण हो सकता है, जीवात्मना साकम, जीवात्मा के साथ। अन्यच्य, और एक इसका प्रमाण दे रहे हैं, यह सेतु ईजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम अत्रपि ब्रह्म लक्षितम अस्ति। उपसंहारे च अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्च यत् अनाद्यवंतम महतः परम ध्रुवम निचाय्य तन मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। तो ये कठोपनिषद का है। कह रहे हैं कि वो जो ब्रह्म है वो क्या है, सेतु, वो ही पार उतारने, जैसे वो बना देते हैं ना पुल, ब्रिज, तो बीच में जो भी गंगा है या जो भी नदी है या सागर है, जैसे भगवान राम ने तो सागर के ऊपर ही ब्रिज बना दिया, तो वो होता है उस जल राशि से पार उतारने का साधन। तो यदि संसार को भी हम ऐसी विराट जल राशि माने, भवसागर बोलते हैं ना संसार को, तो इससे पार उतारने का साधन क्या है,
ब्रह्म ही है, वो ही उतार सकता है और कोई नहीं उतार सकता इससे पार। हम अपने सामर्थ्य से भी नहीं उतर सकते। बाकी के काम तो व्यक्ति अपने सामर्थ्य से कर सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकता है। उसमें तो भगवान की ही कृपा से। कल आया था ना, यम एव एष वृणुते तेन लभ्य नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो इसमें तो उसी की अनन्य कृपा, अहेतु की कृपा होती है तो ही बात बन पाती है इसमें तो कह रहे हैं यहाँ पर भी अत्रपि ब्रह्म लक्षितम अस्ति, यहाँ भी ब्रह्म का ही ग्रहण किया गया है। उपसंहारे च, और वहां यहाँ पर कठोपनिषद में उपसंहार करते हुए उस ब्रह्म के बारे में क्या कहा? अशब्दम, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो वर्णनातीत है। अशब्दम, अस्पर्शम, उसको हम छू नहीं सकते हैं। अरूपम, अव्ययम, वो अव्यय है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। अरसम, वो रसो वही सह कहा, फिर यहाँ कहा अरसम, तो दोनों की कैसे आप वो बनाएंगे? पीछे बताया था ना, रसेन तृप्त रसो वही सह, उसमें आनंद स्वरूप बताया रस से, और यहाँ पे भौतिक रस की बताया हमारे, भौतिक रस स्वाद लेंगे तो नहीं मिलेगा उसी शब्द। यहाँ कहा अरसम, अरसम का मतलब सब रसों का मूल वही है, तो उसमें रस कोई अलग से कहीं से आके युक्त हो जाए ऐसा संभव ही नहीं है। नित्यम अगंधवच्च, ये अगंधवत का भी मतलब यही है। अगंधवत का मतलब ये थोड़ी, अगर उसमें गंध नहीं है तो वही उसी से तो पृथ्वी में आई गंध, तो कहां से आती अगर नहीं होती तो अगंधवच्च का मतलब क्या है? जितनी भी गंध होती हैं उन सब का मालिक वही है। अनाद्यनंतम, अनादि है, अनंत है, महत है, परम है, ध्रुवम, स्थिर है, ध्रुवम निचय्य तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। तो ऐसे उस इन विशेषणों वाले ब्रह्म को निचय्य जान करके ये साधक मृत्यु के मुख से छूट सकता है। तो ब्रह्म एव अभिधेयम स्पष्टते, तो इस वाक्य में स्पष्ट रूप से ही कौन अभिधेय है? ब्रह्म ही है। तथा च न ही क्वचित मनो जीवात्मानौ साहचर्येण पठितौ, और दूसरी बात यह है कि कहीं भी जीवात्मा के साथ मन पढ़ा हुआ नहीं है अध्यात्म ग्रंथों में, क्योंकि इन दोनों का युगल ही नहीं है। जीवात्म परमात्मानौ साहचर्येण पठ्यते, बल्कि इसके तो बहुत सारे प्रमाण हैं जहां पर जीवात्मा और परमात्मा का साथ साथ ग्रहण किया गया हो। तो ये कल भी आया था, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते, तो यहाँ दोनों का ही ग्रहण है। तस्माद अत्र गुहाम प्रविष्टौ कथने, तो इसलिए ये जो कथन है गुहाम प्रविष्टौ, यहाँ भी जीवात्म परमात्मानौ एवस्तः, इन दोनों का ही ग्रहण हो सकता है। तो यहाँ तक इन्होंने अपनी बात को पूरा कर दिया। अब शंकराचार्य जी ने जो ये गुहाम प्रविष्टौ इस सूत्र के ऊपर और गुहाम प्रविष्टौ इस कथन का जो अर्थ किया है उसका ये खंडन कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं शांकर भाष्य, शंकराचार्य जी के भाष्य में ऋतम पिबन्तौ अस्य अर्थः कर्म फलस्य भोक्तारौ। ऋतम पिबन्तौ का अर्थ उन्होंने क्या किया? जो कर्म फल है उसका भोग करने वाले। तो ऋत का अर्थ क्या कर दिया इन्होंने? कर्म, कर्म फल। ऋतम पिबन्तौ माने कर्म फलस्य भोक्तारौ, कर्म फल के भोक्ता। तो कह रहे हैं यह क्रियते सो अयुक्तः, तो ये जो अर्थ किया है शंकराचार्य जी ने ये तो बिल्कुल ही अयुक्त है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि दोनों कर्म फल का भोग नहीं करते हैं, उसका तो कोई कर्म ही नहीं है, तो कर्म का भोग क्या होगा परमात्मा का? तो जब इन्होंने ये अर्थ किया कर्म फलस्य भोक्तारौ, तो ये तो बिल्कुल ही अयुक्त हो गए ना अर्थ। तो पहली बात तो वो कर्म फल का भोक्ता नहीं है। दूसरी बात, ऋत शब्द का अर्थ कर्म फल नहीं हो सकता है कहीं भी। ऋत शब्द का अर्थ सत्य तो होता है, लेकिन कहीं भी कर्म या कर्म फल अर्थ ऋत का हो ऐसा तो देखा नहीं जाता है। तो इसलिए कहा कि उन्होंने जो इसका ऋतम पिबन्तौ का अर्थ किया कर्म फलस्य भोक्तारौ, यह क्रियते सो अयुक्तः, वो युक्त नहीं है, अयुक्त है। न ही क्वचित
ऋत शब्द कर्म फलार्थे प्रयुज्यते। कहीं भी आर्ष साहित्य में ऋत शब्द जो है वो कर्म फल के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, किंतु ऋतम नाम है सत्यम ज्ञानम वा, लेकिन ऋत नाम जो है वो सत्य का या ज्ञान का तो है। ऋतम सत्यम विभर्ति इति ऋतम भरा, इसको वे की जगह बै कर लीजिए। ऋतम सत्यम विभर्ति, जो ऋत को या सत्य को अपने अंदर भरती है उस बुद्धि को क्या कहेंगे? ऋतम भरा प्रज्ञा। तो ऋत का अर्थ क्या है यहाँ पर? सत्य। नैचे परमात्मा भोक्ता, और दूसरी बात यह है कि परमात्मा कम से कम कर्म फल का भोक्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि स्पष्ट क्या कहा? अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। ये तो खुद वेद का ही प्रमाण है, उपनिषदों का प्रमाण है कि वो भोग नहीं करता है। इति वचनात्, तो ये दोनों ही हमने प्रमाण दे दिए। तो इस हेतु से ऋतम पिबंतौ का अर्थ जो शंकराचार्य जी ने किया है वो बिल्कुल अयुक्त है। तो अब किसी ने कहा कि भाई ये क्षत्रिणो यान्ति इति न्यायेन यदुक्तम तदपि न, बोले क्षत्रिय न्याय से यह अर्थ हो सकता है। जैसे एक पी रहा है ना, एक भोग कर रहा है आत्मा, तो एक तो भोगता है, तो उसके साथ वाले को भी भोगता कह दिया। क्षत्रिय न्याय क्या होता है? ना जी, व्याकरण। एक छतरी लेके एक जा रहा है व्यक्ति, उसके साथ में जो भी जाएंगे उनको समूह रूप में कह देते हैं। तो उसमें एक वाले को तो खैर नहीं कहेंगे। जैसे एक ग्रुप जा रहा है तो उसमें 3-4 के पास छतरी हैं और बाकी के पास नहीं है, तो लोग कह देते हैं वो लोग छाता वाले जा रहे हैं, छतरी वाले जा रहे हैं, छाता लेके जाते हैं। जैसे दंड वाले भी जाते हैं ना, दंडी न, तो किसी उसमें जो युधिष्ठिर मीमांसक जी ने जो अर्थ किया है इन दोनों का, क्षत्रिय न्याय और दंड न्याय का, तो वो बताते हैं कि क्षत्रिय न्याय तो वहां पर लगता है कि जहां पर कम के पास छतरी है और बहुत सारों के पास छतरी नहीं है। जैसे मानो 20 लोग हैं तो 4-5 के पास छतरी है, 15 के पास नहीं है, तो वहां क्षत्रिय न्याय लगेगा। और दंड न्याय वहां लगता है कि जैसे 20 लोग हैं तो उसमें 15 के पास तो दंड है, 5 के पास नहीं है, तो वहां कहेंगे दंड न्याय। तो ये कह रहे हैं कि क्षत्रिय न्याय से यहाँ पर ऐसा लगा लें। क्षत्रिय न्याय में ये होता है कि भाई सबके पास तो छतरियां नहीं थी हाथ में, 4-5 के पास थी, तो जो नहीं थे उनको भी लोगों ने क्या कह दिया? छतरी वाले जा रहे हैं। बोले नहीं, वो भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? वैसे यहाँ ना वैसे तय और र होना चाहिए छतरी में, छत्रिणो नहीं होना चाहिए, छत्रिणो होना चाहिए पाठ। क्षत्रिणो यान्ति इति न्यायेन यदुक्तम तदपि न, अगर कोई कहे कि क्षत्रिय न्याय से क्षत्रिणो यान्ति, इस न्याय से यदुक्तम जो कहा गया है भाई जीवात्मा भोगता है तो उसके साथ वाले को भी भोगता कह दिया, तो कह रहे हैं तदपि न, वो नहीं हो सकता है। क्यों? प्रायेण क्षत्रियसु कतिपया अल्पा एव अक्षत्रिणो ये स्युः तदा ते सर्वे क्षत्रिणो यान्ति इति कथनम युज्यते। प्राय रूप से ये न्याय कहाँ लगता है? बोले जहां पर कतिपया अल्पा एव अक्षत्रिण, जहां पर कुछ लोग तो अक्षत्रिय वाले हों, ज्यादातर के पास छत्री है, कुछ के पास नहीं है, वहां पर ये न्याय लगता है। प्रायण क्षत्रियसु, जो छत्री वाले हैं उनमें कतिपया माने अल्पा एव, कुछ लोग ही अक्षत्रिणों बिना छाते के हों, तो ये स्युः इन्होंने अलग अर्थ किया है। जो मैंने बताया वो युधिष्ठिर मीमांसक जी ने इससे उल्टा किया है, और जो युधिष्ठिर मीमांसक जी ने किया उससे उल्टा इन्होंने किया है ब्रह्म मुनि जी ने। इनका कथन ये है कि जैसे 20 लोग हैं और उसमें से 15 के पास छतरी हैं और 5 के पास नहीं है केवल, वहां छतरी न्याय लगेगा। और युधिष्ठिर मीमांसक जी ने इससे उल्टा अर्थ किया है। तो इनका हम पढ़ रहे हैं अभी। ये कह रहे हैं कि प्राय सबके पास छतरी हो और कुछ लोगों के पास छतरी ना हो, वहां पर ये न्याय लगता है। ते सर्वे क्षत्रिणो यान्ति इति कथनम युज्यते, वहां पर ये कहा जाएगा कि क्षत्रिणो यान्ति, छाते वाले जा रहे हैं। नहीं क्वचित एक छत्री गच्छति,
ऐसा नहीं है कि किसी एक के पास तो छाता है, क्वचिद एक छत्री गच्छति द्वितीयो अछत्री च गच्छति, और दूसरा बिना ही छाते वाला जा रहा है। दो व्यक्ति जा रहे हैं मात्र, एक के पास छतरी है, एक के पास छतरी नहीं है। तो तौ छत्रिणो गच्छत इति वक्तुम उचितम, तो कह रहे हैं वहां ये कहना उचित नहीं है कि छत्रिणो छाते वाले गच्छत, तो यहां नहीं लगेगा ये न्याय, क्योंकि ये तो दो ही है ना, आत्मा और परमात्मा। तो इसके लिए ये कह दें कि ये दोनों के लिए कर्म फलस्य भोक्तारौ ऋतम पिबन्तौ का अर्थ, तो बोलिए ये नहीं हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल ही अयुक्त हो गया ना जो शंकराचार्य जी ने अर्थ किया, क्योंकि परमात्मा तो भोक्ता है ही नहीं कर्म फलों का, क्योंकि उसके कर्म ही नहीं है। तो ये अर्थ उन्होंने ठीक नहीं किया। यदेवं तद विपरीतम अछत्रिणो गच्छत इत्यपि वक्तुम शक्येत, और कह रहे हैं यदि इससे विपरीत हो, तद विपरीतम अछत्रिणो गच्छत, बिना छाते वाले जा रहे हैं, ऐसा कहेंगे क्या दोनों के पास ही छाता नहीं है, या दोनों में से एक के पास है एक के पास नहीं है, तो कहेंगे क्या अछत्रिणो गच्छत? नहीं कहेंगे, क्योंकि एक के पास तो है ना। तो दोनों ही भोक्ता ना हो, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो इसलिए ये न्याय लगेगा ही नहीं। न ही एकेन भुक्तवता साचर्येण अपरो अपि अभुक्तवान अपि भुक्तवानौ इति वक्तुम शक्यते। न शक्यते है ना, न इधर आके लग जाएगा। कह रहे हैं जैसे एकेन भुक्तवता, एक व्यक्ति ने खाना खा लिया, और साचर्य से अपरो अभुक्तवान, दूसरे ने खाना नहीं खाया, तो अभुक्तवान अपि भुक्तवानौ, कोई कहे कि ये तो खा चुके, ऐसा होता है क्या भाई? एक के खाने से दूसरे को कैसे कहेंगे भोक्ता? उसका पेट कैसे भरेगा? तो नहीं हो सकता है ये। भुक्तवानौ इति न वक्तुम शक्यते। वस्तुतस्तु, वास्तव में तो यहाँ पर क्या है, ऋतं पिबन्तौ, इस कथन का अर्थ ये है सत्यम ज्ञानम सेवमानौ, जो हमने ऊपर किया है वही अर्थ इसका ठीक है। ऋतं पिबन्तौ का मतलब है सत्य का जो सेवन कर रहे हैं। ज्ञानवत्वेन ज्ञ प्रज्ञौ, बोले यहाँ पर जो सत्य का या ज्ञान का सेवन कर रहे हैं, तो ज्ञान का मतलब है इनमें एक तो है ज्ञ जानने वाला, और एक है प्रज्ञ प्रकृष्ट रूप से जानने वाला। तो ईश्वर तो प्रज्ञ है, सब कुछ जानता है, और जीवात्मा ज्ञ है, जानने वाला है। तो जीवात्मा परमात्मानौ स्तः इति आशयः। तो ऋतं पिबन्तौ का मतलब है एक जीवात्मा एक परमात्मा, एक अल्पज्ञ है थोड़ा जानता है, और दूसरा सर्वज्ञ है। तो ऐसे ये गुहा में रहते हैं, हृदय रूपी गुहा में दो चेतन हैं, दो जानने वाले हैं, एक तो थोड़ा जानने वाला रहता है, एक तो सब कुछ जानने वाला रहता है। ये अर्थ है ऋतं पिबन्तौ का। पूर्वम परमात्मा अत्ता प्रतिपादितस् चराचर ग्रहणात्, अत्र तु उभौ परमात्मा जीवात्मानौ पातारौ ज्ञानस्य। बोले पहले तो परमात्मा को क्या कहा था? अत्ता खाने वाला, और यहाँ क्या कह दिया? पिबन्तौ पीने वाला। तो परमात्मा क्या हो गया? खाने पीने वाला। खाने पीने वाला किसको कहा जाता है लोक में? ये सब खाने पीने वाले लोग हैं। तो परमात्मा हो गया पहले उसमें अत्ता और इसमें पाता। पूर्वम परमात्मा अत्ता प्रतिपादितः, पहले वाले सूत्र में तो परमात्मा को अत्ता प्रतिपादित किया, किस लिए? चराचर ग्रहणात्, क्योंकि वो चराचर का ग्रहण कर लेता है इसलिए। अत्र तु उभौ अपि, और यहाँ पर जीवात्मा परमात्मा इन दोनों को पातारौ पीने वाले। पीने वाले मतलब ज्ञानस्य, ज्ञान को पीने वाले। तयोः तत् सेवमानत्वात् इति, क्योंकि वो दोनों ही उस ज्ञान का सेवन करते हैं इसलिए, इस हेतु से तयोः सख्यम वर्णितम, इसलिए उन दोनों का ही यहाँ पर सानिध्य या सख्यता वर्णित है। जैसे कि द्वासुपर्णा इस वाले मंत्र में, द्वासुपर्णा सयुजा सखाए, इस मंत्र में जैसे दोनों का सख्य बताया है, वैसे ही ऋतं पिबन्तौ इस कथन में भी दोनों का ही सख्य बताया है। यहाँ पर
मन का ग्रहण नहीं हो सकता है जीवात्मा के साथ, बल्कि परमात्मा का ही, ब्रह्म का ही ग्रहण हो सकता है। तो कह रहे हैं द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया अत्र वचने तद्वत अत्रपि सानिध्यम च छाया तपयोरिव चेत अपि दर्शितम। जैसे धूप और छाया का सानिध्य होता है ना, धूप और छाया ही साथ साथ रहते हैं, क्योंकि धूप के कारण ही छाया का अस्तित्व है और छाया के कारण धूप का अस्तित्व है। जैसे रात को तो दोनों का ही अस्तित्व नहीं है, धूप का और छाया का, क्योंकि रात को धूप नहीं है ना, तो छाया भी नहीं होती है उस समय। छाया भी कब कहेंगे, जब धूप होगी तभी। तो हृद गुहाम प्रविष्टौ, जैसे ये दोनों साथ साथ रहते हैं धूप छाया, ऐसे ही यहाँ पर भी हृदय में जीवात्मा और परमात्मा ही साथ साथ रहते हैं। बस इतना ही कहना चाह रहे हैं। हृद गुहाम प्रविष्टौ परमात्म जीवात्मानौस्त इति तु उक्तम, किंतु यो हृदय स्थानात् भिन्नंगेषु सन्नपि तदंतरः प्रतिपाद्यते स कः इत्यत्र उच्यते। बोले आपने गुहा में प्रविष्ट जो दो हैं जीवात्मा और परमात्मा, वो दोनों जीवात्मा परमात्मा है, ये कथन तो आपने कह दिया, इति तो उक्तम, लेकिन किंतु यह हृदय स्थानात् भिन्नंगेषु, जो हृदय स्थान से बाहर जो अलग अलग अंग हैं उनमें भी भिन्नंगेषु सन्नपि, भिन्न अंगों में भी, जैसे आंख में भी रहता ही है, ब्रह्म तो सब अंगों में रहता है ना, तो ऐसे ही कह रहे हैं भिन्न भिन्न अंगों में रहता हुआ तदंतरः, जो अगले सूत्र में तदंतरः प्रतिपाद्यते, उसको उससे अलग जो बताया है, स कह, वो कौन है, उन उन अंगों में रहते हुए भी उन उन अंगों से अलग है। अंतर है माने भिन्न। एक होता अंतर शब्द, अंतर का शब्द तो हो गया उसके अंदर, और अंतरः प्रथमांत जब होगा तो भिन्न। तो यहां पर अगले सूत्र में जो अंतरः शब्द है ये प्रथमांत है, तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।